हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। भाई आज बात करने वाले हैं हम जो 12th क्लास के हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा, ठीक है। इनका जो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसके मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 1957, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है 1967, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 1992 और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है 1968। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, ठीक है, 1992, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1957, ऑप्शन सेकंड में दे रखा 1948, ऑप्शन थर्ड में दे रखा 1852, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा 1967। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड यानी 1948 में, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। चलो मैं करेक्ट दिया आंसर आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नहीं बताता। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब चलते हैं भाई हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन। ये है भाई हमारी सेकंड स्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो ऑप्शन में दे रखा जर्मनी, जापान, मलेशिया और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? मलेशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा इंडोनेशिया, फिलिप्स, सिंगापुर, श्रीलंका। तो ये जो तीनों तो भाई आसियान के क्या है? सदस्य है। तो अजीब सा नाम कौन सा लग रहा है आपको? श्रीलंका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6, देखो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 1949 को हुआ था। अब चलते हैं हमारी हम थर्ड स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, देखो क्या है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये बात आपको फ्रंट पे ही बता रहा है कि सपोर्ट मटेरियल पे, है ना, सपोर्ट मटेरियल में फ्रंट पे बता रहा है कि, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, सपोर्ट मटेरियल पढ़ी है, आपने प्रैक्टिस करी है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा चीन, सेकंड में दे रखा जापान, तीसरे में दे रखा यूरोपीय संघ, फोर्थ में दे रखा अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई चीन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 10, सेकंड में दे रखा है 12, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 15 और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है 13। तो इसका करेक्ट आंसर है 12, ठीक है, 12 सितारे यूरोपीय संघ के झंडे में, जो एकता का प्रतीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है चीन, सेकंड में दे रखा है जापान, थर्ड में दे रखा है भारत और फोर्थ में दे रखा है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा 1962, ऑप्शन सेकंड में दे रखा 1971, ऑप्शन थर्ड में दे रखा 1965 और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा 1957। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन फर्स्ट यानी 1962 में किया था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है रूस, सेकंड में दे रखा है जर्मनी, थर्ड में दे रखा है चीन, फोर्थ में दे रखा है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई चीन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, सैन्य सहयोग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी राजनीतिक सहयोग के लिए हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें लिखा है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखो जो 1971 में तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, किसका? भारत का, ठीक है। और 1965 में भी भारत का युद्ध किससे हुआ था?
पाकिस्तान से हुआ था। तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, आप इन पे क्रॉस मार देते। ठीक है, तो थोड़ा ना दिमाग से काम ले करो। ठीक है, वो डेट देखे करो, उस चीज की जो घटना घटित हुई थी जो पहले, है ना, उसको भी जरा मैच करने की कोशिश करे करो, है ना। तो अब कौन से ऑप्शन रहे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहा और ऑप्शन नंबर फोर्थ रहा। तो इन दोनों में से एक कोई करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़े ना नंबर ना ऊपर नीचे हो गए भाई, थोड़ा ना देख लेना यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सार्कत्वा दक्षेस क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्रीय संघ का यूएनओ की एक एजेंसी है। क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ की एक एजेंसी है। तो ये तो भाई गलत है। ठीक है, ये भारत और चीन का एक सैन्य गुट है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन सेकंड दे रखा है, ये एक दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है भाई। ठीक है, ये एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है अथवा संघ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया था, यानी की गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा, अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन, यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, ये किस लिए चलाई गई थी भाई मार्शल योजना? जो यूरोप की आर्थिक सहायता के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की गई थी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने नाटो के तहत बड़ी, देखो क्या दे रखा है, किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था? तो किसने दिया था भाई? अमेरिका ने दिया था। ठीक है, किसका संगठन था नाटो? तो अमेरिका का ही संगठन था। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो एक बार। भारत और पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 1958, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है 1959, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 1960, ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है 1961। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है यूरोपीय संघ, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन फर्स्ट, यूरोपीय संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, किस देश में सैनिक शासन है? तो भारत में नहीं है, ना भाई श्रीलंका में, ना नेपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं पता इसका आंसर तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में ना और इनके ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक भी है, देखते हैं आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए, आपने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको कर दोगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो देखो पाउंड तो किसकी है भाई? पाउंड तो भाई ब्रिटिश की है शायद, है ना, फ्रांस या ब्रिटिश की है। डॉलर अमेरिका की और येन जापान की है। ठीक है, तो यूरो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूरो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। हाँ, पाउंड है ना जो ग्रेट ब्रिटेन की है भाई। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा है ये। और क्वेश्चन नंबर है भाई हमारा 24, मार्शल योजना कब तैयार की गई थी या कब स्थापित की गई थी? ठीक है, या कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा 1948, ऑप्शन सेकंड में दे रखा 1980 और ऑप्शन थर्ड में दे रखा 1940। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 1948 में की गई थी भाई। अब चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 28 देश शामिल है। ठीक है, हिंदी चीनी भाई का नारा
कब दिया गया था? तो ये किसने दिया था पहले ये समझो, जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था। और कब दिया था भाई? 1954 को दिया था। ठीक है, दक्षेश यानी सार्क में कितने देश शामिल है? तो भाई 7 देश शामिल है। इन 7 देश के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आसियान का पूरा नाम बताएं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रीय संघ। चलते हैं हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लो, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई काठमांडू यानी नेपाल में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है भाई? नेपाल में है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31, यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, यूरोपीय संघ का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर, एक सिंधु तारा। ठीक है, एक सुएब यानी सिंधु तारा इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यूरोप संघ का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, उसमें तारा भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो सिंधु तारा करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? इसका ऑप्शन फर्स्ट। अब मैं थोड़े कुछ लिख के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, है ना, जो मैंने आपकी सपोर्ट मटेरियल में से लिए हैं। ठीक है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और आंसर उसके साथ ही लिख दूंगा। ठीक है, मैं चलिए, और देखो इन चीज़ों को ना मैं डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप फिर देखोगे नहीं, उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो चलिए देखो, ऐसा करते हैं कि हम जो मैं कह रहा हूँ ना, जो सपोर्ट मटेरियल में से मेरे को क्वेश्चन लेने हैं, तो मैं उनको टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, देखो अब जो मैं सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन लूंगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, जो आपसे टू द पॉइंट आंसर पूछते हैं ना, वो एमसीक्यू नहीं है वो। ठीक है, आपसे 1 नंबर के में भी आते हैं वो, 5-6 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं सपोर्ट मटेरियल में से लूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको टेलीग्राम पर मिलेंगे वो आपको। ठीक है, विद आंसर। और यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ आप, और इंस्टाग्राम पे भी आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली मांगोगे तो मैं वहां पर भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों ये क्वेश्चन और कर लेना, आप ये क्वेश्चन और कर लेना तो आपके एमसीक्यू और पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन।